नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपना सेशन है माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजी का। और इसके पहले अपन ने वन शॉट की कंप्लीट चर्चा कर ली। इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं जो अपना क्या है बेटा, गेस्ट पेपर है जो कि छपने वाले इंपॉर्टेंट पर्सन रहने वाले हैं। सेशन थोड़ा सा लेट हुआ है, बहुत जल्द होने वाला था, पर फिर भी आप इसको अच्छे से लेना, कम समय में अच्छे से समझने वाले हैं। आई होप वन शॉट में आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कंप्लीट को। इसके साथ में इसके बाद में न्यू टाइप भी आने वाली है, बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। देखिएगा, अपन बात करते हैं बेटा, इस माइक्रो प्रोपगेशन टेक्नोलॉजी के बाद में लगभग आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, या किसी यूनिवर्सिटी में हो जाते हैं, किसी में ये पहले ले ली जाती है। तो मैं आपको बता दूं, प्री पीजी डब्ल्यू इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो ब्राइट एग्रो क्लासेस बहुत ही आसान भाषा में नए बैच प्रारंभ कर रहा है। प्री पीजी डब्ल्यू सभी के, सीयूटी पीजी के और आईबीपीएस एफओ के, इन सभी के नए बैच ओपन कर रहा है, लॉन्च कर रहा है। तो अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम को। और इसके साथ में ये अपने कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है, इन पर कॉन्टेक्ट कर लेना। देखिएगा, अपन बात करते हैं सबसे पहले इसके गेस पेपर की बात करते हैं। तो बेटा, गेस पेपर में सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखी है, यहाँ पर सारी चीजें दे रखी है कि कौन कौन से क्वेश्चंस है। इसके बाद में अपन चलते हैं डेफिनेशन की ओर। डेफिनेशन में सबसे पहले आती है बेटा एक्लामेटाइजेशन, मतलब बात करते हैं जिसको अपन अनुकूलन कहते हैं। कि सर अनुकूलन क्या होता है? कोई भी अपनी फसल है, उस फसल को क्या करना, उस फसल को नए इन्वायरमेंट के लिए अनुकूल बना देना, नए इन्वायरमेंट के लिए उसको क्या बना देना, एबल बना देना, योग्य बना देना। क्या होता है बेटा, ये अपने अनुकूलन होता है। क्या होता है? अनुकूलन होता है। मतलब वो नए इन्वायरमेंट में क्या हो सके, अच्छे से ग्रोथ कर सके, दैट इज वो अपने क्या हो जाएगी बेटा, वो अपने हो जाएगी अनुकूलन। क्या हो जाएगी? अनुकूलन। मतलब वह प्रक्रिया होती है जिसमें उत्तक संवर्धन, मतलब बात करते हैं टिश्यू कल्चर के द्वारा करते हैं, ठीक है। टिश्यू कल्चर मान लो, या ऐसे भी अपन करते हैं, तो कैसे भी आप कर लो, पर टिश्यू कल्चर के द्वारा टिश्यू कल्चर पौधों को क्या करता है, धीरे धीरे कृत्रिम स्थिति से बाहरी पर्यावरणीय स्थितियों में डालते हैं। क्योंकि यहाँ पर टिश्यू कल्चर की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर माइक्रो प्रोपेगेशन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर माइक्रो प्रोपेगेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर में अपन कोई भी प्लांट तैयार करते हैं, मतलब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जो भी प्लांट तैयार करते हैं, उस प्लांट को अपन कहाँ पर स्थापित करते हैं बेटा, उस प्लांट को कहां पर स्थापित करते हैं, उस प्लांट को नॉर्मल कंडीशंस में क्या करते हैं बेटा, नॉर्मल कंडीशन में स्थापित करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। तो कोई भी प्लांट होता है उसको कंट्रोल्ड से कहां पर, नॉर्मल में स्थापित करना। कंट्रोल्ड से कहां पर स्थापित करना, नॉर्मल में स्थापित करना। क्या कहलाता है बेटा, अरे क्या कहलाता है, ये अपने कहलाता है अनुकूलन। क्या कहलाता है बेटा, अनुकूलन। ऐसा समझ लो सीधा सा, ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में अपन करते हैं उनको पहले इनविट्रो, मतलब कोई भी प्रयोगशाला में अपन ने प्लांट को तैयार किया कृत्रिम कंडीशन में, फिर उसको ग्रीन हाउस में तैयार करेंगे, मतलब ग्रीन हाउस में उसको एबल बनाएंगे। अरे ऐसे समझ लो कि कोई छोटा बच्चा होता है, इसके पहले धीरे से कान पर देंगे, फिर इसके बाद में तेज करेंगे, फिर इसको थपेड़ों से क्या कर लेंगे, उसको रेसिस्टेंस बना लेंगे, उसके प्रतिरोध बना लेंगे, ठीक है। तो ये अपने क्या होता है, ये अनुकूलन होता है। क्या होता है बेटा, ये अनुकूलन होता है। तो ये क्या हो जाती है, पहली क्या हो जाती है बेटा, डेफिनेशन हो जाती है। इसके बाद में आता है अपने डिसइंफेक्टेंट, मतलब बात करते हैं कीटाणुनाशक। अपन क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, ऐसे केमिकल होते हैं जो एक्सप्लांट और संवर्धन से क्या करते हैं, जो भी अपने क्या होते हैं बेटा, जो भी माइक्रोब्स होते हैं बेटा, माइक्रोब्स नहीं रखना है अपने को, स्टरलाइज रखना है अपने को, हर एक कंडीशन को एसेप्टिक रखनी है, मतलब जीवाणु से रहित रखनी है। अब जीवाणु से, माइक्रोब्स जो भी है, फफूंद है, बैक्टीरिया, सारी चीजों से क्या करना है, रहित रखना है। इसी को क्या कहते हैं, डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। मतलब कीटाणु वगैरह का विकास ना हो, किस पर, एक्सप्लांट पर भी नहीं होना चाहिए, और जो अपन माध्यम काम में लेते हैं उस पर भी नहीं होना चाहिए। मतलब प्लांट का वह भाग जो कि अपन संवर्धन के लिए काम में लेते हैं, मतलब नया प्लांट तैयार करने के लिए काम में लेते हैं, प्लांट के उस पार्ट को क्या कहते हैं बेटा, अरे उस पार्ट को क्या कहते हैं, एक्स प्लांट कहते हैं। अरे उस पार्ट को क्या कहते हैं बेटा, एक्स प्लांट कहते
है। देखिएगा अपन बात करते हैं कीटाणुनाशक, इसमें क्या होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, मर्करी क्लोराइड हो जाएगा। तो ये सारे क्या है बेटा, डिसइंफेक्टेंट है। मतलब ये क्या करते हैं, जो भी कीटाणु होते हैं, जो भी क्या होता है बेटा, कीटाणु होते हैं, उन कीटाणुओं को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। उन कीटाणुओं को क्या करते हैं बेटा, नष्ट करते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। इसके बाद में आता है सब कल्चर। उप संस्कृति नहीं बेटा, उपमाध्यम आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, उपमाध्यम आएगा। अपन पहले जो इंग्लिश में जो कंटेंट तैयार करते हैं उसको बाइलिंगुअल करते हैं ना, तब ये थोड़ी समस्या आ जाती है बेटा। ठीक है, और फिर भी चेक किया जाता है, पर फिर भी कई बार ये समस्या देखने को मिल जाती है। तो पर ये जो अपने लॉन्ग ईयर का बैच होगा, उस लॉन्ग ईयर के बैच में अपन इनको ठीक करवा देंगे। ठीक है, तो ये अपने क्या होता है बेटा, ये अपने होता है सब कल्चर, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है, बहुत कम टाइम में ये अपना जो पहले का मटेरियल रहता है लॉन्ग ईयर का जो सेमेस्टर का, उसमें से अपन सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और शॉर्ट में अपन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो सब कल्चर का मतलब क्या होता है, सब कल्चर का मतलब होता है कि कोई भी अपने पास में क्या है बेटा, कोई भी अपने पास में माध्यम है, समझिएगा एक्स प्लांट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली क्लास को देख रहे हो बेटा, फील कर लिए होंगे, कई सारी एग्जाम दे ली होगी कॉन्सेप्ट क्लियर करके हैं। देखो बात करते हैं, अपना कोई भी माध्यम है बेटा, ठीक है, इस माध्यम की बात करते हैं, इसमें एक्सप्लांट ग्रो हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, आपने कोई पौधे का भाग लिया और वो क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। ठीक है, अब इस आप कल्चर को अगर चेंज कर देते हो, इस वर्धन माध्यम से निकाल कर, इस पहले इसमें था, पहले ए में था, ऐसे निकाल कर बी में रख देते हो, ऐसे निकाल कर बी में रख देते हो, तो इसको सब कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, सब कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, सब कल्चर कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा, सब कल्चर कहा जाता है। उपमाध्यम कहते हैं, समझिएगा। इसमें क्या करते हैं, कोई पहले माध्यम है, उस माध्यम को क्या करते हैं, उस माध्यम को बाहर निकालते हैं, उसको बाहर निकालते हैं और फिर उसको नए में ट्रांसफर करते हैं। उसको क्या करते हैं, नए में ट्रांसफर करते हैं, तो वो क्या होता है, वो अपने सब कल्चर होता है। अरे क्या होता है बेटा, सब कल्चर होता है। तो समझिएगा, कोई भी एक्सप्लांट है, उसको अपन कोई माध्यम पर रख रहे हैं, उसको कोई माध्यम पर रख रहे हैं, फिर इस माध्यम से निकाल कर नए माध्यम में ट्रांसफर कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, नए माध्यम पर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको सब कल्चर कहते हैं, उपमाध्यम कहते हैं। अरे भाई साहब, ऐसे समझ लो कि आपकी ये उप क्लास है। ठीक है, एक अपने क्या होती है, वन शॉट होती है, जिसमें कंप्लीट चीजें बताते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं सब्जेक्ट का, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, सुपड़ा साफ करते हैं। फिर होता है कि एग्जाम के लिए सब, मतलब एग्जाम के लिए क्या होता है, वो मेन आता है, यहाँ पर फिर सब क्लास आ जाती है। मतलब उसमें क्या होता है, गेस्ट पेपर होता है। अरे क्या होता है, गेस्ट पेपर होता है। तो समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि न्यूट्रिएंट वगैरह बात करते हैं, तो न्यूट्रिएंट वगैरह उसमें क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं, इसलिए उसमें क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट और ऐड करते हैं। फिर आता है अपने पास में डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब तो है जो है, पर डिफरेंशिएशन का हटना, डिफरेंशिएशन का हटना। देखो, अब पृथक्करण या डी डिफरेंशिएशन वह प्रक्रिया है जिसमें परिपक्व और पौध कोशिकाएं फिर से अविकसित मेरिस्टेमिक कोशिकाओं में लौट जाती है। देखो बेटा, जैसे कि अपन बात करते हैं, कोई परिपक्व और विशिष्ट कोशिकाओं का कोई समूह बन गया। ठीक है, अब ये समूह फिर से वापस किस में बदल जाता है, अविकसित मेरिस्टेमिक अवस्था में बदल जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन बोला जाता है। अरे क्या बोला जाता है, डी डिफरेंशिएशन बोला जाता है। और फर्स्ट स्टेप में तो क्या बनता है, कैलश बनता है। और उदाहरण पत्ती की कोशिकाओं का संवर्धन से क्या बनना, कैलश बनना। अरे क्या बनना, अपन बात करते हैं कोई लीफ की सेल से, मतलब पत्ती की कोशिकाएं हैं, उनका क्या करना, संवर्धन में क्या बनना, कैलश बनना। ठीक है, ये अपने क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा डी डिफरेंशिएशन का। ठीक है, एक्स प्लांट किसको बोलते हैं, एक्स प्लांट बोलते हैं पौधे का वह भाग जो जड़ तना पत्ती कुछ भी हो सकता है, जो जड़ तना पत्ती कुछ भी हो सकता है, उस भाग को प्रयोग करते हैं नए प्लांट को विकसित करने के लिए। उस भाग का प्रयोग करते हैं नए प्लांट को डेवलप करने के लिए। अरे किसके लिए करते हैं बेटा,
नए प्लांट को डेवलप करने के लिए उसका यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एक्सप्लांट कहलाता है। मतलब वह प्लांट का वह भाग या पौधे का वह भाग जो कि अपन किस में काम में लेते हैं बेटा, जो कि अपन टिश्यू कल्चर में काम में लेते हैं, जो कि अपन माइक्रो प्रोपेगेशन में कोई एक सेल भी काम में ले रहे हैं, दैट इज एक्सप्लांट। कोई रूट काम में ले रहे हैं, दैट इज एक्सप्लांट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सप्लांट पौधे का कोई भी भाग जिसे क्या करते हैं, उत्तक संवर्धन की शुरुआत के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यह संवर्धन में नई जो उत्तक और कैलस का क्या होता है, स्रोत होता है। आई होप समझ गए होंगे। रोग मुक्त और स्वस्थ होना चाहिए, कीटाणुनाशक होना चाहिए एक्सप्लांट। इसके बाद में आता है टोटियोपोटेंसी। टोटियोपोटेंसी का मतलब होता है पौधे की कोई भी एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कोशिका या सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग जिसमें क्या होती है बेटा, अरे जिसमें क्या होती है, जिसमें ऐसी क्षमता होती है कि वो अकेले एक प्लांट का निर्माण करते हैं। वो अकेली एक क्या कर दे, अरे वो अकेली एक सेल प्लांट का निर्माण कर दे। किसका निर्माण कर दे, प्लांट का निर्माण कर दे। तो इस सेल को क्या कहते हैं, टोटियोपोटेंट कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, टोटियोपोटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोटियोपोटेंट कहते हैं। और इस क्षमता को क्या कहते हैं, टोटियोपोटेंसी कहते हैं। अरे इस क्षमता को क्या कहते हैं बेटा, टोटियोपोटेंसी कहते हैं। तो देखिएगा इधर बात करते हैं संपूर्ण क्षमता। एक एकल पौध कोशिका की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह उपयुक्त परिस्थितियों में एक पूर्ण विकसित और कार्य कुशल पौधा बनाती है। क्या करती है, अरे क्या करती है, कार्य कुशल पौधा बनाती है। क्या करती है, कार्य कुशल पौधा बनाती है। इसके बाद में आता है यह उत्तक संवर्धन का, अरे किसका है, उत्तक संवर्धन का, उत्तक संवर्धन का क्या है, मूल सिद्धांत है। अरे क्या है, उत्तक संवर्धन का क्या है बेटा, मूल सिद्धांत है। क्या है, मूल सिद्धांत है, जिसको अपन टोटियोपोटेंसी कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा, टोटियोपोटेंसी कहते हैं। समझिएगा। इसके बाद में चलते हैं, ये है बर्लैंड ने दी थी। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है कैलस। क्या बोलते हैं बेटा, केलस बोलते हैं। समझिएगा केलस क्या होता है। केलस क्या होता है, केलस एक असंगठित और अविभेदित पौध कोशिकाओं का समूह होता है। मतलब बात करते हैं ये असंगठित या अविभेदित क्या है, प्लांट सेल का, प्लांट सेल्स का क्या है रे बेटा, अरे प्लांट सेल्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। अरे प्लांट सेल्स का क्या होता है, ग्रुप होता है, जो कि संवर्धन माध्यम में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से क्या होता है, एक्सप्लांट से क्या होता है, प्रभावित होता है। अरे क्या होता है, प्रभावित होता है। मतलब समझिएगा कैलस क्या होता है, असंगठित या अविभेदित जो कोशिकाएं होती है उनका समूह होता है। उनका क्या होता है, समूह होता है। तो कैलस की बात करते हैं, डी डिफरेंशिएशन में भी बात किए थे कि कैलस क्या होता है, वही असंगठित है। मतलब बात करते हैं कैलस में, डी डिफरेंशिएशन में भी यही होती है। तो ये क्या होता है बेटा, कैलस की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये बात करते हैं तो अपने पास में क्या होता है, एक प्रकार का अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है, मतलब ग्रुप होता है। इसके बाद में देखिएगा यह सफेद क्रीम की मुलायम गांठ की तरह होता है। अरे क्या होता है, सफेद क्रीम की, सफेद क्रीम की मुलायम गांठ की तरह होता है। अरे किसकी तरह होता है, मुलायम गांठ की तरह होता है। अरे किसके होता है, मुलायम गांठ की तरह होता है, जिसको अपन कैलस बोलते हैं। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं। आगे आता है बेटा हार्डनिंग। आगे क्या आता है, हार्डनिंग आता है। हार्डनिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी प्लांट है वो प्लांट अपने बहुत लचीला होता है। पहले क्या होता है, बहुत लचीला होता है, फिर उसको कहां पर स्थापित किया जाता है, फिर उसको कठोर परिस्थितियों में स्थापित किया जाता है। देखिएगा कठोरन प्रक्रिया क्या है, जिसके द्वारा जो इन विट्रो में जो अपने विकसित पौधा था ना, उसको बाहर के पर्यावरण में, इन विट्रो मतलब बहुत कंट्रोल्ड किया था, इन्वायरमेंट था। इसके बाद में इसको क्या किया, इसको बेटा अपन ने बाहर के इन्वायरमेंट है, इसको बाहर के इन्वायरमेंट में क्या किया, बाहर इसको स्थापित कर दिया। अरे बाहर इसको क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। तो ये अपने क्या होती है, हार्डनिंग होती है। अरे क्या होती है बेटा, हार्डनिंग होती है। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, कोई भी अपने ये कर्मिक प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, कोई भी इन विट्रो में विकसित कोई भी पौधा है वो बाहरी पर्यावरणीय परिस्थितियों में क्या होता है, जीवित रहने योग्य बन जाता है। इसको हार्डनिंग कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा, इसको हार्डनिंग कहा जाता है। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं। आगे अपने पास में होता है, यह प्रक्रिया
पौधों को खेत में लाने से पहले की जाती है। कब की जाती है ये प्रक्रिया? कब की जाती है? अपन पौधों को खेत में लगा दे, खेत में लगाने से पहले की जाती है। अरे कब की जाती है? पौधों को खेत में लगाने से पहले की जाती है। अरे कब की जाती है? पौधों को खेत में लगाने से पहले की जाती है। तो ये क्या हो जाएगी बेटा? ये अपने पास में प्रक्रिया हो जाएगी। अरे क्या हो जाएगी? प्रक्रिया हो जाएगी। तो पौधों को खेत में लगाने से पहले क्या की जाती है? कि सर पहले ये की जाती है हार्डनिंग। ठीक है, पहले उसको हार्डनिंग। अरे भाई साहब ऐसे एक चीज समझिएगा कि छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे को आप बाहर ऐसे ही सीधा ही छोड़ दोगे क्या? कि सर सीधा तो नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ोगे बेटा? सीधा इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अपने को पता है कि अगर उसको सीधा ही बाहर छोड़ देंगे, अगर सीधा ही इसको बाहर छोड़ देंगे तो इससे क्या हो जाएगा? अरे इससे क्या हो जाएगा? इससे अपन बात करते हैं तो जो भी प्लांट है वो प्लांट क्या हो जाएगा? वो हार्डनिंग मतलब वो सहन नहीं कर पाएगा। अरे क्या नहीं कर पाएगा बेटा? वो सहन नहीं कर पाएगा। तो सहन करवाने के लिए ये चीजें अपने करवाते हैं उससे। इसके बाद में होता है कंटिन्यूअस कल्चर। कंटिन्यूअस कल्चर का मतलब क्या होता है बेटा? उसमें लगातार लगातार नई उसको कल्चर देते रहते हैं। मतलब एक तो ऐसा होता है कि जैसे कि आपने कोई भी प्लांट है, उस प्लांट को एक कल्चर दिया, एक क्या दिया? कल्चर दिया, एक माध्यम दे दिया। एक क्या दे दिया बेटा? माध्यम दे दिया। माध्यम की बात करते हैं, कोई भी कल्चर दे दिया। और कल्चर की अपन बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं? कल्चर की बात करते हैं। कल्चर दिया, अपन उस कल्चर में क्या करते हैं? उस कल्चर में क्या करते हैं? उस कल्चर में अपन कोई भी प्लांट होता है, उस प्लांट को लगाते हैं। उस प्लांट को उस कल्चर में लगाते हैं। अरे किस में लगाते हैं? उस कल्चर में लगाते हैं। किसको लगाते हैं बेटा? प्लांट में लगाते हैं। अरे किस में लगाते हैं? प्लांट में अपन कल्चर को लगाते हैं। और उसी कल्चर में उसको रेगुलर रखा जाता है। उसी कल्चर में उसको रेगुलर रखा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस कल्चर बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। मतलब अपन बात करते हैं, एक तो होता है कि परमानेंट उसी में रख दिया, वो तो बेच हो जाएगा। एक लगातार उसमें चेंज करते रहते हैं, लगातार उसमें चेंज करते रहते हैं सर, वो तो अपने हो जाएगा कंटिन्यूअस कल्चर। मतलब लगातार चेंज करने वाला तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। देखिएगा, सतत संवर्धन वह उत्तक संवर्धन की विधि है जिसमें ताजे माध्यम को लगातार जोड़ा जाता है। मतलब इसमें न्यू, ताजा, फ्रेश फ्रेश माध्यम लगातार क्या करते रहते हैं? एड करते रहते हैं। और लगातार क्या करते रहते हैं? फ्रेश माध्यम को लगातार फ्रेश माध्यम को लगातार फ्रेश मीडियम को लगातार फ्रेश मीडियम को एड करते रहते हैं। अरे लगातार फ्रेश माध्यम को क्या करते रहते हैं? एड करते रहते हैं। तो उसको अपने भी क्या बोलते हैं बेटा? उसको कंटिन्यूअस कल्चर बोला जाता है। अरे उसको क्या बोला जाता है बेटा? कंटिन्यूअस कल्चर बोला जाता है। तो समझ गए होंगे मेरे हिसाब से कंटिन्यूअस कल्चर क्या होता है। मतलब लगातार लगातार चीजों को क्या करते रहते हैं? जोड़ते रहते हैं, लगातार जोड़ा जाता है। अरे क्या होता जाता है? लगातार जोड़ा जाता है। तो वो क्या हो जाएगा? वो अपने कंटिन्यूअस कल्चर हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा बेटा? कंटिन्यूअस कल्चर हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में आता है इसका उपयोग बड़े पैमाने पर सेल कल्चर या बायो रिएक्टर में करते हैं। बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर क्या करते हैं? बायो रिएक्टर में करते हैं। अरे क्या करते हैं? बड़े पैमाने में क्या करते हैं? सेल कल्चर या बायो रिएक्टर में करते हैं। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, चेंज होता रहता है। बस सीधा सा मतलब समझो कि बैच कल्चर क्या होता है? मतलब एक बार रख दिया उसी में रखेंगे, स्थिर हो गया। अब एक होता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस की बात करते हैं, लगातार चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है? लगातार चेंज होता रहता है। दैट इज वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस कल्चर हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा बेटा? कंटिन्यूअस कल्चर हो जाएगा। मतलब लगातार वो चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है बेटा? लगातार चेंज होता रहता है। मतलब वो कंटिन्यूअस कल्चर है। अरे क्या है बेटा? कंटिन्यूअस कल्चर है। इसके बाद में आता है अपने सूट टिप कल्चर। क्या आता है बेटा? सूट टिप कल्चर आता है। कि सर सूट टिप कल्चर क्या होता है? सूट टिप कल्चर का मतलब क्या होता है बेटा? कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट है, ये जैसे कि ये कोई प्लांट है, ठीक है, मैंने इसकी कोई सूट टिप ले ली। क्या ले ली? सूट टिप ले ली। मतलब ये एक्स प्लांट हो गया। इस एक्स प्लांट को मैं एक्सट्रैक्ट कर लिया, स्टरलाइज वगैरह कर लिया, फिर इसको माध्यम पर रखूंगा। किस पर रखूंगा? माध्यम पर रखूंगा। इसको यहां पर माध्यम पर रख दिया,
इसको क्या कर दिया, माध्यम पर रख दिया। फिर ये क्या होगा, धीरे धीरे एक नए पूरे प्लांट का निर्माण कर देगा। अरे क्या कर देगा, पूरे प्लांट का निर्माण कर देगा। इसको सूट टिप कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, सूट टिप कल्चर, शूट टिप कल्चर। अरे क्या कहते हैं बेटा, सूट टिप कल्चर कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा, सूट टिप कल्चर कहते हैं। यह रोगमुक्त क्लोन बनाने में सहायक होता है। अरे किस में सहायक होता है, रोगमुक्त क्लोन बनाने में सहायक होता है। और ये प्रयोग करते हैं केले में, आलू में, गन्ना में आदि में किया जाता है। अरे किस में किया जाता है, केले, गन्ना, आलू वगैरह में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके बाद में आता है बेटा इन विट्रो। क्या आता है, इन विट्रो आता है। इन विट्रो का मतलब होता है कृत्रिम परिस्थितियों में। मतलब अपन क्या करते हैं, कृत्रिम मतलब कंट्रोल्ड, जो अपने इन्वायरमेंट होता है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में अपन क्या करते हैं बेटा, अरे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, कोई भी अपना प्लांट होता है उस प्लांट को ग्रो करते हैं। मतलब ऐसे समझ लो कोई कल्चर करते हैं, कोई संवर्धन करते हैं, कल्चर पर कोई भी प्लांट को तैयार करते हैं तो वो सूट टिप कल्चर हो जाएगा। इन विट्रो का मतलब होता है कोई भी जैविक प्रक्रिया जो कि क्या होती है, जीवित जीव के बाहर होती है। अरे किसके बाहर होती है, जीवित जीव के बाहर होती है। अरे किसके बाहर होती है बेटा, जीवित जीव के बाहर होती है। अरे किसके बाहर होती है, जीवित जीव के बाहर होती है। नियंत्रित और कृत्रिम वातावरण में होती है, जैसे कि टेस्ट ट्यूब हो गया, फ्लास्क हो गया, इनमें होती है। क्या होती है बेटा, इनमें होती है। इनका मतलब है टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क, इनमें क्या की जाती है, ये की जाती है। तो ये अपने क्या हो जाएगी, ये अपने इन विट्रो हो जाएगी। अरे क्या हो जाएगी बेटा, इन विट्रो हो जाएगी। इसके बाद में होता है, अपन बात करते हैं इन विवो। एक होता है इन विवो, एक इन विट्रो हो गया, एक होता है इन विवो। इन विवो की बात करते हैं, ये प्राकृतिक जीव के अंदर होता है, ये प्राकृतिक तरीके से होता है और जीव के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, जीव के अंदर होता है, प्राकृतिक तरीके से होता है, नेचुरल तरीके से होता है। अरे किससे होता है बेटा, नेचुरल तरीके से होता है। तो सभी साथी बताइएगा इसमें क्या होता है, एक इन विवो होता है, एक इन विट्रो होता है। एक इन विट्रो होता है और एक क्या होता है, इन विवो होता है। इन विट्रो की बात करते हैं, लेबोरेटरी में तैयार करेंगे। इन विवो की बात करते हैं, प्राकृतिक तरीके से बाहर बनने, अरे नेचुरली रूप से अपन प्लांट नहीं लगाते क्या, वो इन विवो होता है। एक होता है इन विट्रो। इन विट्रो की बात करते हैं, उसको लेबोरेटरी में रख रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं बेटा, उसको लेबोरेटरी में रख रहे हैं। अरे किस में रख रहे हैं बेटा, उसको लेबोरेटरी में रख रहे हैं, इन विट्रो हो जाएगा। अब डिफरेंसेस आते हैं। डिफरेंसेस का मतलब होता है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस वीएस गैमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। मतलब सोमेटिक सेल्स, गैमेटिक सेल्स दोनों ही क्या है बेटा, अलग अलग होते हैं। समझिएगा, इधर इधर बात करते हैं लीफ, स्टेम और अपने क्या होता है, ये जो भी है पत्तियों, जैसे कि बात करते हैं तनों, सोमेटिक उत्कों से होता है। मतलब बात करते हैं ये क्या होता है, ये जब सोमेटिक उत्कों से होता है, मतलब बात करते हैं ये किससे होगा, अरे भाई साहब समझिएगा, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करते हैं। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस किसके द्वारा होता है, ये सोमेटिक सेल्स के द्वारा होता है। और सोमेटिक सेल्स क्या क्या होती है, जैसे कि कोई भी पत्ती हो गई, कोई भी तना हो गया, इनको सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। जब इनके द्वारा क्या बनता है, इनके द्वारा एम्ब्रियो बनता है, इनके द्वारा एम्ब्रियो, ध्यान से समझना। सोमेटिक सेल्स क्या होती है, उनके शरीर की वेजिटेटिव, वेजिटेटिव की बात करते हैं, कोई भी स्टेम है, कोई भी लीफ है, इनके द्वारा नया प्लांट तैयार हो रहा है, इनके द्वारा कोई भी नया प्लांट तैयार हो रहा है, तो अपन बात करते हैं उसको क्या कहते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। इसके बाद में आता है अगर कोई गैमेटिक सेल्स के द्वारा, मतलब बात करते हैं जैसे परागण हो गया, इसके साथ में कोई भी अंडाणु हो गया, या जनन कोशिकाएं बोलते हैं इनको, जनन कोशिकाओं के द्वारा एक क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है, तो उसको गैमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। देखो अपन बात करते हैं, एक तो अपन बात करते हैं गैमेटिक, मतलब जो नॉर्मली, अरे भाई साहब सेक्सुअल की बात कर रहे हैं, सेक्सुअल में क्या होता है, नेचुरल भी तैयार हो जाता है, मतलब ये प्राकृतिक भी कर सकते हो, इनको कृत्रिम भी कर सकते हो। पर हमेशा एक पत्ती से, मतलब एक लीफ से, एक स्टेम से अगर आप एम्ब्रियो तैयार करोगे तो बेटा वो हमेशा क्या होता है, वो आर्टिफिशियल होता है। अरे क्या होता है,
वो आर्टिफिशियल होता है, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से ही आप क्या करोगे, नया प्लांट तैयार करोगे। क्या करोगे, नया प्लांट तैयार करोगे। ठीक है, इसके बाद में आता है जेनेटिक स्टेबिलिटी, मतलब हाई जेनेटिक स्टेबिलिटी होती है। मोस्टली अपन बात करते हैं ट्रू टू टाइप होती है, मतलब आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। कौन से होते हैं, अपन बात करते हैं जिनको सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। इसके बाद में आती है अपने पास में क्या, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया। इसके बाद में आता है गैमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, जीन में परिवर्तन हो सकते हैं, क्योंकि यह हैप्लॉइड और डबल हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, हैप्लॉइड और डबल हैप्लॉइड होते हैं। ये अपन जनरली नेचुरली भी बनते हैं गैमेटिक सेल्स के द्वारा। ठीक है, यूज की बात करते हैं, अरे क्लोनल जो अपन प्रोपेगेशन करते हैं, कोई भी सोमेटिक हाइब्रिड बनाते हैं, उसमें काम में आता है। हैप्लॉइड पौधे बनाने में क्या आता है, काम में आता है। निषेचन के बिना सोमेटिक सेल से भ्रूण बन जाता है, और इसमें परागण अंडाणु जैसी जो यौन होती है, या जब बात करते हैं इनको क्या बोलते हैं, गैमेटिक जो सेल्स होती है, उनके द्वारा जब बनता है तो उसको गैमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। मतलब भ्रूण की उत्पत्ति यहाँ पर तो बिना निषेचन के किससे हो जाएगी, सोमेटिक सेल से ही हो जाएगी। और वहां पर किससे होती है, तो वहां पर तो पोलन वगैरह चाहिए, वहां पर तो गैमेटिक सेल्स चाहिए। अब इसके बाद में चलते हैं, अपने पास में आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या होता है बेटा, एक डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। किस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है बेटा, डायरेक्ट का मतलब होता है जब के एक्स प्लांट से बिना कैलस बने, जब कैलस बन जाता है, कैलस बन के फिर क्या बनता है, कोई प्लांट बनता है, तो उसको तो अपन क्या कहते हैं, उसको तो इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं। और जब ये कैलस वाला नहीं पाया जाता, जब कैलस नहीं बने, सीधा ही क्या बन जाए, प्लांट बन जाए, ऑर्गन्स बन जाए, ऑर्गन्स बन जाए। ठीक है, प्लांट की बात कर रहा हूं, प्लांट में क्या बनेगा, ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब ऑर्गन बनेंगे। अगर सीधे बन जाते हैं ऑर्गन्स, तो बेटा उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको डायरेक्ट कहते हैं। मतलब कोई कैलस नहीं बनता है, सीधे अंग बन जाते हैं। एक्सप्लांट से सीधे क्या बन जाते हैं, अंग बन जाते हैं। पहले कैलस बनेगा, इसके बाद में अंग बनेंगे, तो उसको इनडायरेक्ट बोलेंगे। अरे क्या बोलेंगे बेटा, उसको इनडायरेक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में आता है टाइम की बात करते हैं। अरे भाई साहब, जब कैलस नहीं बन रहा है, सीधा ही क्या बन रहा है, ऑर्गन बन रहा है, सीधे ही ऑर्गन बन रहे हैं, तो उसमें समय कम लगेगा। इसमें ये क्या होती है, फास्टर प्रोसेस होती है, ये स्लोअर होती है, क्योंकि इंटरमीडिएट अपन बात करते हैं, कैलस वाली स्टेज भी तो टाइम लेगी, तो ये इंटरमीडिएट होती है, मतलब इसमें टाइम क्या लगता है, अरे टाइम क्या लगता है, अधिक लगता है। इसके बाद में अपने पास में आता है नेक्स्ट, जेनेटिकली मोर स्टेबल, मतलब बात करते हैं ये क्या होता है, आनुवंशिक रूप से क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। ये क्या होता है, इसमें विचलन की संभावना होती है, वेरिएशन आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, वेरिएशन आ जाता है। जैसे कि सोमोक्लोनल वेरिएशन होता है। सोमोक्लोनल भी दो प्रकार से होता है, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटिव होता है। तो इस प्रकार का क्या आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है। इसके बाद में बात करते हैं एप्लीकेशन। इसकी बात करते हैं जब अपने को हूबहू प्लांट चाहिए, मतलब जैसे कि पहले अपने पास में कोई था और वैसा का वैसा अपने को प्लांट चाहिए, तो वैसा क्या करो, डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या करो, डायरेक्ट। और अगर आपको आनुवंशिक रूप से कुछ संशोधन वगैरह करवाना है, कुछ उसमें क्या करवाना है, संशोधन करवाना है, तो संशोधन करवाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले कैलस को बनाना पड़ेगा, इसके बाद में होगी प्रोसेस। इसके बाद में चलते हैं अपन आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है एग्जाम्पल, जैसे कि पत्तियां या नोड से सीधे क्या बनना, सूट बनना, पत्तियों से और नोड से क्या बनना, सूट बनना, लीफ से क्या बनना, सूट बनना, लीफ से क्या बन जाती है, सीधे सूट बन जाती है। फिर कैलस बनेगा, कैलस से क्या बनेगी, सूट बनेगी, वो हो जाएगा। अब एक होता है बेटा हाइब्रिड, इसको साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड भी कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड भी कहते हैं। ये बनता है, ये किससे बनता है बेटा, ये बनता है दो प्रकार के जो अपने सेल्स वगैरह होती है, उनके सोमेटिक सेल्स होती है, उनके फ्यूजन से, उनके प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से बनता है। और एक का तो न्यूक्लियस होता है, एक सेल का तो न्यूक्लियस होता है, एक का साइटोप्लाज्मा होता है। तो साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड बन गया। इसमें तो क्या होता है, न्यूक्लियस वगैरह बात करते हैं, दोनों से पार्ट आएगा। इसमें एक का तो साइटोप्लाज्मा आएगा, एक का क्या आएगा, अरे एक का क्या आएगा, एक का न्यूक्लियस आएगा। तो इसको साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड कहते हैं। फुल फॉर्म की बात कर ले, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड होता है। इसकी बात करते हैं हाइब्रिड ही, तो देखो साइब्रिड वह कोशिका है या जीव है जो एक पूर्ण प्रोटोप्लास्ट और
एक नाभिक रहित प्रोटोप्लास्ट मतलब साइटोप्लाज्मा के संलयन से बनता है। मतलब एक में तो नाभिक है और एक में नाभिक नहीं है, मतलब साइटोप्लाज्मा। एक से नाभिक लिया जाएगा, एक से साइटोप्लाज्मा लिया जाएगा, और इससे क्या बनेगी बेटा, अरे इससे क्या बनेगी, इसको साइब्रिड कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा, इसको साइब्रिड कहा जाता है। इससे क्या कहा जाता है बेटा, साइब्रिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइब्रिड कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, साइब्रिड कहते हैं। इसके बाद में आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइब्रिड की बात करते हैं, दो भिन्न माता पिता के यौन संकरण से मतलब निषेचन से बनने वाला पौधा है। अरे किससे बनने वाला है, निषेचन से बनने वाला पौधा है, जिसको अपन हाइब्रिड कहते हैं। अरे जिसको अपन क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। मतलब बात करते हैं हाइब्रिड, दो भिन्न भिन्न माता या यौन के संकरण से या निषेचन से बनने से जो प्लांट बनता है उसको हाइब्रिड कहते हैं। अरे उसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है बेटा, हाइब्रिड कहा जाता है। तो समझ गए। इसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद में आता है बेटा जेनेटिक मेटेरियल। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। अपन बात करते हैं हाइब्रिड में एक से तो न्यूक्लियस आएगा, एक से क्या आएगा, साइटोप्लाज्म आएगा। तो नाभिकीय जीनोम एक माता पिता से और एक से क्या आएगा, साइटोप्लाज्मा, दोनों से आता है। ठीक है, मतलब एक नाभिक आएगा और एक क्या आएगा, एक साइटोप्लाज्मा आएगा। ठीक है, तो समझ गए दोनों से क्या बनता है, दोनों से हाइब्रिड बनता है। इधर बात करते हैं दोनों माता पिता से क्या आते हैं, नाभिकीय जीन आते हैं। ठीक है, इधर बात करते हैं इन्वॉल्व। इधर क्या होता है, इसमें असममित क्या होता है बेटा, सिमेट्रिक क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट का क्या होता है, फ्यूजन होता है। इसमें यौन प्रजनन द्वारा क्या होते हैं, परागण क्या होते हैं, पॉलन्स क्या होते हैं, क्रॉसिंग वगैरह क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अरे क्या होते हैं, क्रॉसिंग यहाँ पर शामिल होता है। टेक्निक की बात करते हैं बेटा, यह सोमेटिक जो अपने प्रोटोप्लास्ट होता है, मतलब सोमेटिक सेल्स होती है, उनकी क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं। बेटा मैंने बताया था उस क्लास में, ठीक है, तब मैं यहाँ पर डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में आता है यह पारंपरिक संकरण की, यह पारंपरिक संकरण की क्या है बेटा, विधि है। मतलब ट्रेडिशनल क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर आता है एप्लीकेशन। क्या आता है, एप्लीकेशन। अरे क्या आ जाएगा बेटा, एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इसका उपयोग साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी या फिर माइटोकॉन्ड्रियल जो लक्षणों के स्थानांतरण में होता है। मतलब किसके प्रयोग से होता है, इसमें बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का अपने को क्या करना पड़े, स्थानांतरण करना पड़े, या फिर डिजीज रेसिस्टेंस बनाना पड़े, या फिर इंसेक्ट रेसिस्टेंस बनाना पड़े, तब अपन इसका प्रयोग करते हैं। या फिर मेल स्टेरिलिटी को ट्रांसफर करना पड़े, तब अपन क्या करते हैं बेटा, साइब्रिड का प्रयोग करते हैं। अरे किसका करते हैं, साइब्रिड का प्रयोग करते हैं। इधर देखो, दो माता पिता के अच्छे लक्षणों को मिलाने के लिए, दो माता पिता है, क्या है बेटा, दो माता पिता है, उसके अच्छे लक्षणों को, उनके अच्छे जो लक्षण होते हैं, अरे क्या होते हैं, उनके अच्छे लक्षण होते हैं, उनके अच्छे लक्षणों को मिलाने के लिए, उनके अच्छे लक्षणों को मिलाने के लिए ये किया जाता है। अरे किसके लिए करते हैं, उनके अच्छे लक्षणों को मिलाने के लिए करते हैं। इसके बाद में चलते हैं शॉर्ट नोट की बात करते हैं। मेरिस्टेम विधि बताना है, मेरिस्टेम कल्चर बताना है। अरे क्या बताना है, मेरिस्टेम कल्चर बताना। पूरी प्रोसेस पहले समझा देता हूँ आपको क्या होता है। मेरिस्टेम कल्चर का कोई भी कल्चर पूछ ले, जिसका भी कल्चर पूछ रहे हो उसको एक प्लांट से अलग कर लो। ये प्लांट है, इससे क्या कर लो, अलग कर लो। मेरिस्टेम ले आए, कल्चर माध्यम पे रख दिए, और इससे क्या होता है, पूरा प्लांट तैयार हो जाता है। कि सर ऐसे ही हो जाता है क्या, इसमें माइनर स्टेप्स और जोड़ लो। पहले प्लांट से क्या कर लो, अलग कर लो, फिर उसको स्टरलाइज कर लो। स्टरलाइज का मतलब होता है कीटाणु वगैरह को नष्ट को, कीटाणु को नष्ट कर दिया। अब कीटाणुओं को नष्ट करने के बाद में क्या करते हैं, उसको संवर्धन माध्यम पर रख दिया। संवर्धन माध्यम भी स्टरलाइज होना चाहिए, मतलब मीडियम जिस पर प्लांट तैयार करोगे। फिर इसके बाद में धीरे धीरे भाई सब बढ़ती जाती है और नया प्लांट बन जाता है, उसको मेरिस्टेम कल्चर कहते हैं। ये वायरस रहित, वायरस फ्री प्लांट तैयार करने के लिए काम में आती है। वायरस फ्री प्लांट तैयार करने में क्या आती है बेटा, काम में आती है। तो पहले क्या करते हैं, प्लांट का सिलेक्शन करते हैं, फिर क्या करते हैं, मेरिस्टेम को अलग करते हैं, फिर क्या करते हैं, सरफेस स्टरलाइजेशन कर देंगे। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है वहां पर क्या कर देंगे बेटा, कीटाणुओं को नष्ट कर देंगे। इसके बाद में इनोकुलेशन। इनोकुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने बताई थी ये टर्मिनोलॉजी, कि अपने संवर्धन माध्यम में एक्सप्लांट को डालना। संवर्धन माध्यम में एक्सप्लांट को डाल दिया,
इसके बाद में इनोकुबेशन। इनोकुबेशन का मतलब क्या होता था? इनोकुबेशन का मतलब होता है कि उसको आप एक उपयुक्त इन्वायरमेंटल कंडीशन में, उसको एक उपयुक्त वातावरणीय, उसको एक उपयुक्त वातावरणीय अवस्था में रख दो, उसको वह उपयुक्त वातावरणीय अवस्था में रख दो, दैट इज वो इनोकुबेशन हो जाएगा। फिर होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन की बात करते हैं, अपने क्या होता है, पौधे विकसित हो जाते हैं जिन्हें बाद में क्या कर देते हैं, अपन खेत में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब धीरे धीरे मेरिस्टेम का कल्चर किया था, मेरिस्टेम का कल्चर किया, इसका संवर्धन किया, संवर्धन करने के बाद में इसका प्लांट तैयार हो गया। अब इस प्लांट को क्या कर देंगे, इस प्लांट को अपन उपयुक्त जो अपने बाहर जहां पर भी अपने को खेत में लगाना है वहां पर इसका क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। अरे क्या कर देते हैं बेटा, ट्रांसफर कर देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर का मैंने कहा था कि मेन इसका कार्य तो ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है कि इसको वायरस फ्री प्लांट, वायरस फ्री प्लांट तैयार करने के लिए, वायरस फ्री प्लांट तैयार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों का क्या करते हैं, क्लोनल प्रवर्धन करते हैं। जर्म प्लाज्म का क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। ये बागवानी फसलों में क्या लेते हैं, मेनली काम में लिया जाता है। अब नेक्स्ट आता है बेटा, व्हाट इज द ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात कर रहे हैं, पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अरे क्या क्या काम में आते हैं, रूट बनाने के लिए आईबीए का प्रयोग करते हैं, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड का प्रयोग करते हैं, और बहुत सारे अपने क्या होते हैं, अरे और बहुत सारे क्या होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। तो देखिएगा ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या है, और उत्तक संवर्धन में प्रयुक्त प्राकृतिक और कृत्रिम माध्यमों का वर्णन कीजिए, और निर्जीव तकनीक का, निर्जीव का मतलब क्या होता है बेटा, स्टरलाइजेशन की अलग अलग टेक्निक्स है। अरे मैंने बताया था क्या, स्टरलाइजेशन मतलब कीटाणुओं को कैसे कैसे मारते हैं, पाश्चराइजेशन वगैरह। पाश्चराइजेशन में तो कुछ ही अपने यूज लेंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं फ्लेम, आग से करते हैं, ठीक है, हॉट वाटर से करते हैं, ड्राई एयर से करते हैं, अलग अलग चीजों से क्या करते हैं, निर्जमीकृत किया जाता है, दैट इज स्टरलाइजेशन की टेक्निक से हर बार पूछी जाती है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब की बार क्वेश्चन छपने वाला है, स्टरलाइजेशन की टेक्निक्स का क्या होने वाला है, क्वेश्चन एज इट इज ऐसे कैसे छपने वाला है, आप देख लेना। देखिएगा बात करते हैं यहाँ पर ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करते हैं। मतलब पौध वर्धी नियामक ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं, ऐसे क्या होते हैं बेटा, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। अरे क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि कोशिका के विभाजन को, वृद्धि को, जड़ ग्रोथ को, पकाने को, प्रोह निर्माण को, इन कार्यों को नियंत्रित करता है। मतलब उसकी पूरी ग्रोथ को, इसकी पूरी ग्रोथ को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इतना भाई साहब, इतनी हिम्मत रखते हैं ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब पादप वर्धी नियामक जिनको बोला जाता है। तो देखिएगा बात करते हैं अपन, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है टाइप्स। टाइप्स की बात करते हैं तो ऑक्सिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सिन। ऑक्सिन की बात करते हैं रूट फॉर्मेशन। अरे क्या होता है, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट फॉर्मेशन निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। जैसे कि एग्जांपल याद रखना, आईबीए, क्या हो जाएगा, आईबीए हो जाएगा, ठीक है। अब साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन वैसा प्रोह निर्माण में सहायक होता है। जिब्रेलिन क्या करता है, वृद्धि और लंबाई के लिए सही होता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, रोकने में सहायक होता है। और इसके साथ में इथाइलिन किस में सहायक होता है, अरे इथाइलिन पकाने में सहायक होता है। इथाइलिन पकाएगा और ग्रोथ को कौन रोकेगा, ग्रोथ रिटार्डेंट कौन सा हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड को क्या कहते हैं, एंटी जिब्रेलिन कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा, एंटी जिब्रेलिन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एंटी जिब्रेलिन कहते हैं। देखो आगे की ओर बात करते हैं, ये मीडिया यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। मतलब अपन क्या करते हैं, संवर्धन में प्रयुक्त माध्यम क्या क्या होता है बेटा, एक तो प्राकृतिक होता है। मतलब बात करते हैं, अरे अपने अभी बात की थी क्या, ऐसे कोई अपने पास में क्या होता है, अरे ऐसे क्या होता है अपने पास में, अपने पास में कोई पात्र होता है, उसमें संवर्धन होता है, उसमें पौधे को डालते हैं। अरे तो भाई साहब ये संवर्धन कहाँ से आ गया, बर्तन तो अपना क्या होता है, खाली होता है, पात्र तो अपना क्या होता है, खाली होता है। अब इसमें अपन क्या क्या मिलाते हैं, माध्यम कैसे बनाते हैं, दैट इज ये हो जाएगा। तो देखिएगा बात करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नारियल पानी, केले का क्या हो जाएगा, केले वगैरह का हो जाएगा। इसके साथ में ही मुरासिग, स्कुग, आलू का अर्क और यीस्ट। इधर बात करते हैं निट्स माध्यम, मतलब इधर तो क्या होता है पूरा सिंथेटिक होता है, और इधर क्या होता है पूरा
नेचुरल होता है। ठीक है, ये इनमें क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। ठीक है, एमएस माध्यम ज्यादा लिया जाता है, कृत्रिम ज्यादा लेते हैं इसमें। अरे मैंने बताया था, माध्यम बताया था कि क्या क्या यूज में लेते हैं। ठीक है, अरे 3 प्रकार के माध्यम बनाने के लिए 3 प्रकार सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, 3 कंपोनेंट थे, तो वो कंपोनेंट अच्छे से देखे जाना। इसके बाद में आता है अपने पास में स्ट्राइल टेक्निक्स इन टिश्यू कल्चर। स्ट्राइल का मतलब क्या होता है बेटा, माइक्रोब्स को रिमूव करना है। अरे क्या करना है, माइक्रोब्स को रिमूव करना है। अरे क्या करना है बेटा, माइक्रोब्स को रिमूव करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने स्ट्राइल टेक्निक हो जाएगी। अरे क्या हो जाएगी, स्ट्राइल मतलब निर्जमीकृत करना है, जीवाणुओं से रहित करना है, सूक्ष्म जीवों से रहित करना है। तो एक्स प्लांट की सतह को HgCl2 और NaOCl या एथेनॉल से क्या करते हैं, धोने का कार्य करते हैं। अरे किसका कार्य करते हैं, धोने का कार्य करते हैं। तो पहला हो जाएगा सरफेस स्टरलाइजेशन करते हैं, कोई भी अपना क्या होता है बेटा, अपने कोई भी एक्सप्लांट होता है। ठीक है, अब इसके साथ में ही अपन क्या करते हैं, इनसे धोकर करते हैं। दूसरा होता है स्टरलाइजेशन ऑफ मीडिया। मीडिया को क्या करते हैं, बोतल वगैरह, कैप्स वगैरह, इनको क्या करते हैं, ऑटोक्लेव में रखते हैं। बेटा ये मेथड हो जाएंगे, ऑटोक्लेव हो जाएगा, इनसे क्या करना, इनसे धोना। इसके बाद में आता है लेमिनार एयर फ्लो में क्या करते हैं बेटा, इसमें अपन क्या करते हैं, निर्जमीकृत करते हैं। पर्सनल हाइजीन मतलब दस्ताने, मास्क, ये पहनकर अपन काम करते हैं, जिससे माइक्रोब्स वगैरह का कांटेक्ट उसके साथ में नहीं होगा। ठीक है, और भी मैंने फ्लेम वाला बताया था, हॉट वाटर वाला बताया था, वो वाले लिख देना। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, व्हाट इज द प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है बेटा, इसके सिद्धांत क्या है, इसकी आवश्यकताएं क्या है। मतलब अपन बात करते हैं जो पादप उत्तक वर्धन है, पादप उत्तक वर्धन क्या होता है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं और ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिएगा इसके लिए क्या क्या जरूरतें हैं। तो देखो अपन बात करते हैं पौध उत्तक संवर्धन क्या होता है बेटा, एक प्रकार का ऐसा माध्यम होता है, एक प्रकार का ऐसा माध्यम होता है जिस पर एक्स प्लांट को रखकर अपन क्या कर लेते हैं, पूरा एक नियंत्रित परिस्थितियों में, एक नियंत्रित परिस्थिति में क्या कर लेते हैं, एक प्लांट तैयार कर लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं, प्लांट तैयार कर लेते हैं, उसको टिश्यू कल्चर बोलते हैं। मतलब पौध उत्तक संवर्धन क्या होता है, बात करते हैं पौधे की अलग की गई कोशिका या उत्तक, इनसे भरपूर कृत्रिम कोई माध्यम अपन रखेंगे, ये माध्यम रखेंगे और पर्यावरणीय परिस्थितियों में क्या कर लेते हैं, एक प्लांट विकसित कर लेते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। देखिएगा बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, पहले होती है टोटियोपोटेंसी। मतलब अपन बात करते हैं टिश्यू कल्चर में प्लांट की एक सेल होती है, प्लांट की एक सेल होती है, उसकी इतनी कैपेसिटी होती है, उसकी इतनी क्षमता होती है कि एक पूरे प्लांट का, एक संपूर्ण प्लांट का क्या कर दे, अरे संपूर्ण पौधे का क्या कर दे, निर्माण कर दे। अरे क्या कर दे बेटा, संपूर्ण पौधे का निर्माण कर दे। तो ये क्या होता है बेटा, टोटियोपोटेंसी होता है। अरे क्या होता है, टोटियोपोटेंसी होता है। तो देखिएगा टोटियोपोटेंसी क्या होता है कि टोटियोपोटेंसी में बात करते हैं एक कोई सेल होती है, उसका पूरे प्लांट करने की, पूरा प्लांट उत्पन्न करने की क्षमता होती है। फिर आता है कंट्रोल्ड कंडीशन। कंट्रोल्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है, इसको हमेशा प्लांट टिश्यू कल्चर को हमेशा अपन कंट्रोल्ड कल्टीवेशन करते हैं। मतलब कंट्रोल का मतलब होता है प्रोटेक्टेड, मतलब सारी जो जलवायु की परिस्थितियां है वो अपने नियंत्रण में होनी चाहिए। वो किसके नियंत्रण में होनी चाहिए बेटा, वो अपने नियंत्रण में होनी चाहिए। अब इसके बाद में चलते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। इधर और देख लेना, स्टेरिलिटी मतलब हमेशा कैसी होनी चाहिए, निर्जीविता मतलब कीटाणुओं वगैरह का आक्रमण नहीं होना चाहिए। ये क्या होती है, ये अपने पास में स्टेरिलिटी हो जाएगा। इसके बाद में अपने पास में आता है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। मतलब कोई भी प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, पादप उत्तक संवर्धन कर रहे हैं, क्या क्या चाहिए। पहला चाहिए एक्सप्लांट, दूसरा चाहिए माध्यम। पहला एक्सप्लांट चाहिए, एक्सप्लांट की बात करते हैं जिससे नया प्लांट तैयार करेंगे, एक्सप्लांट हो गया। जिसमें अपन क्या करते हैं, प्लांट तैयार करते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, अरे क्या हो जाएगा, जो कल्चर हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का मतलब है अपने को उसको ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए, जड़ों का विकसित करना है तो जड़ों के लिए आईबीए का प्रयोग करेंगे, नफ्थेलिक एसिड का करते हैं, साइटोकाइनिन का करते हैं, जिब्रेलिन का करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये अपने को चाहिए। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने स्ट्राइल कंडीशन। मतलब इन सभी कंडीशन को, कल्चर को, एक्सप्लांट को, इनको अपन क्या करते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, उनको रहित करने के लिए स्ट्राइल की टेक्निक्स का क्या करते हैं बेटा, प्रयोग करते हैं।
कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 प्लस कर लेना या 2 माइनस कर लेना, इससे ज्यादा टेम्परेचर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ग्लास वेयर और इक्विपमेंट इसमें क्या आते हैं बेटा, काम में आते हैं। आर्द्रता 60 से 70% होती है। ओके, ये अपने पास में क्या होती है बेटा, ये अपने पास में होता है फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर का था, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए और इसके साथ में इसके सिद्धांत क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक अपने पास में कल्चर माध्यम क्या होता है, मतलब कल्चर क्या होता है, सस्पेंशन कल्चर क्या होता है, और सिग्मोइड आकार के सस्पेंशन कल्चर को विस्तार से समझाना है। सस्पेंशन कल्चर क्या होता है, सिग्मोइड मतलब एस आकार का सस्पेंशन क्या होता है, एस आकार का क्या होता है सस्पेंशन क्या होता है बेटा, कल्चर होता है। इसके बारे में भी समझेंगे। देखिएगा, बात करते हैं अपन। सस्पेंशन कल्चर एक प्रकार का क्या है, सस्पेंशन कल्चर एक प्रकार का पौध उत्तक संवर्धन के लिए, मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए एकल कोशिका या कोशिका समूह को तरल माध्यम पर उगाया जाता है और लगातार हिलाया जाता है ताकि वे निलंबित रहें। वो क्या रहे, निलंबित रहे। मतलब इसमें क्या होता है, सस्पेंशन कल्चर की बात करते हैं। देखो बेटा, मैं आपको समझा दूं कि जैसे कि अपने ये कोई अपने पास में क्या है, पात्र है। ये कोई पात्र है, इस पात्र में आप क्या कर रहे हो, इस पात्र में कोई भी आप प्लांट लगा रहे हो, ठीक है। अब ये लगातार लगातार ये मूव करता रहता है, लगातार ये अंदर से क्या होता रहता है, मूव होता रहता है। मतलब इसमें सारी चीजें क्या रहती है, घुलती रहती है। तो बेटा ये क्या होता है, सस्पेंशन कल्चर होता है। ठीक है, देखिएगा, बात करते हैं, ये ठोस नहीं होता है। मतलब कोशिकाएं ठोस सतह पर नहीं बल्कि तरल माध्यम पर बढ़ती है, स्वतंत्र रूप से बढ़ती है। तरल रहता है, पूरा लिक्विड रहता है। ठीक है, बात करिएगा आगे की ओर। आगे की ओर बात करते हैं। ऐश आकार का होता है। ऐश आकार का मतलब है कोशिकाएं नई परिस्थितियों में ढलने में समय लेती है। पहले तो वर्दी नहीं दिखाई देगी, पहले तो ऐसे होगा, पहले तो ऐसे होगा, फिर धीरे धीरे वर्दी होने लगेगी, फिर धीरे धीरे वर्दी होने लगेगी, और भाई साहब इस प्रकार का बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे ही तो बनता है, ऐसे ऐसे ही तो बनता है। तो देखिएगा, पहले लेग फेज होती है, फिर एक्सपोनेंशियल, मतलब बात करते हैं तेजी से कोशिकाएं क्या होने लगती है, अरे बढ़ने लगती है। फिर क्या होने लगेगी, तेजी से बढ़ने लगेगी, फिर क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, फिर धीरे घटने लग जाएगी। ठीक है, इसमें पोषक तत्व भरपूर होता है। फिर आती है लाइनर। लाइनर की बात करते हैं, ये एस वाली ये वाली लाइन बनेगी, ये वाली बनेगी। ठीक है, ये वाली बन गई, तो ये लाइनर फेज होती है, मतलब धीरे धीरे रहती है। वर्दी क्या रहती है, जारी रहती है। इसके बाद में परंतु धीरे धीरे थोड़ा सा का आपको दिखा होगा ऐसे घूमता हुआ। फिर क्या होती है, डिक्लाइन। डिक्लाइन की बात करते हैं, एस को घुमा दो भाई साहब, एस को क्या कर दो, घुमा दो, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ये डिक्लेरेशन हो जाएगा। फिर क्या होती है, एच को घुमाने के बाद में भी क्या होती है बेटा, ऐसे क्या होता है, ऐसे थोड़ी क्या रहती है, थोड़ी स्थिर रहती है, ज्यादा भी नहीं गिरेगी कि ऐसे गिर कर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अपन बात करते हैं, ये क्या होता है बेटा, ये 5 पेज होती है अपने सस्पेंशन कल्चर की, इसलिए इसको एस या सिग्मोइड वक्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्या है और सोमोक्लोनल वेरिएशन क्या होता है। सबसे पहले हैप्लॉइड के बारे में समझो। हैप्लॉइड पौधों में सामान्य डिप्लॉइड की तुलना में केवल एक गुणसूत्र समूह होता है। मतलब सामान्य जो डिप्लॉइड होता है उसकी कंपेयर में क्या होता है, एक गुणसूत्र समूह होता है, न कि दो। इसके पास में एन होते हैं, एन होते हैं, ना कि बेटा 2n। इसके साथ में 2n नहीं होते। इसके साथ में अक्ष क्या होता है बेटा, अक्ष क्या होता है, एन होता है, 2n नहीं होता है। अक्ष क्या होता है, एन होता है, 2n नहीं होता है। इसके बाद में देखिएगा, आगे की ओर बात करते हैं। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड पौधों को क्या होते हैं, हैप्लॉइड पौधों के उत्तक संवर्धन कैसे बनाए जाते हैं। देखिएगा, अपन बात करते हैं, इसमें अपन बात करते हैं, पहले एंथर का कल्चर करेंगे। एंथर कल्चर करके अपन क्या करते हैं, हैप्लॉइड का निर्माण करते हैं, मतलब एन का निर्माण करते हैं। इसके बाद में इसमें क्या होगा, एंथर का कल्चर करके, और फिर क्या होगा, गाइनोजेनेसिस, मतलब निषेचित हुई जो अपने गर्भाशय है उसका प्रयोग करेंगे, और फिर उसका क्या करेंगे, वाइड हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, एम्ब्रियो को रेस्क्यू कर लेंगे। इसके द्वारा अपने क्या बनता है बेटा, हैप्लॉइड बनता है। ठीक है, एक होता है सोमोक्लोनल वेरिएशन। सोमोक्लोनल वेरिएशन का मतलब होता है प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान अगर कोई भी प्लांट में कोई भी वेरिएशन आ जाता है, कोई भी अचानक अंतर आ गया, ठीक है, अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब वो क्वांटिटिव भी हो सकता है, वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है। तो कोशिकाओं में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के अंतर दिखाई देते हैं, वो क्या होता है, सोमोक्लोनल वेरिएशन होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हैप्लॉइड के उपयोग, देख लो। इसका डबल हैप्लॉइड बनाकर पूर्ण पौधा प्राप्त किया जा सकता है। फसल सुधार में तेज शुद्ध किस्में तैयार होती है। नरबंदता में क्या आता है, काम में आता है। सोमोक्लोनल वेरिएशन नए लक्षण
रोग के प्रति प्रतिरोधकता हो सकता है, कीट के प्रति हो सकता है, और इसके साथ में अपन बात करते हैं कोई भी उपज वगैरह बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये अपने क्या होता है बेटा, ये अपने पास में क्या होता है, अरे ये क्या होता है, सोमोक्लोनल वेरिएशन, और क्या होता है अपने पास में हैप्लॉइड होता है, जिसके बारे में सोमोक्लोनल वेरिएशन के बारे में तो वहां पर ज्यादा नहीं बताया था, पर हैप्लॉइड के बारे में बता दिया था। इसके बाद में आता है व्हाट इज द माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, मेथड्स बताइएगा, स्टेज बताइएगा, एप्लीकेशन बताइएगा, किसके बारे में, माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में। किसके बारे में, माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में। तो व्हाट इज द माइक्रो प्रोपेगेशन, डिस्क्राइब द मेथड्स, स्टेजेस, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है बेटा, अपन बात करते हैं उत्तक संवर्धन का प्रयोग करके, मतलब टिश्यू कल्चर का प्रयोग करके तेजी से क्या करना, अरे तेजी से क्या करना, पौधे के सूक्ष्म भागों का प्रयोग करके प्लांटों की संख्या में बढ़ोतरी कर देना। क्या कर देना, बढ़ोतरी कर देना, वृद्धि कर देना ही क्या होता है बेटा, अरे माइक्रो प्रोपेगेशन होता है। ठीक है, मेथड्स अलग अलग होते हैं। ऑक्सिलरी बड कल्चर आ जाएगा, कल्चर वही होगा, एम्ब्रियो कल्चर हो जाएगा, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाएगा। ठीक है, स्टेज की बात करते हैं बेटा, वैसे 4 स्टेज होती है, एक जीरो स्टेज भी अपन ने बताई थी। तो देखिएगा, स्टेज फर्स्ट होती है जिसमें एक्सप्लांट का चयन करते हैं और रोगाणुनाशक कर दिया। दूसरे में क्या करते हैं, जो अपन बात करते हैं प्रोह वगैरह, कैलस वगैरह का निर्माण हो जाएगा। तीसरी में रूट वगैरह बन जाएगी, और चौथे में क्या कर देंगे, उसको नए इन्वायरमेंट के प्रति रख देंगे। ठीक है, एक स्टेज जीरो भी लिख सकते हो। स्टेज जीरो में क्या करते हैं, एक्सप्लांट को अलग करते हैं, निर्जमीकरण करते हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेज हो जाती है सीधी सीधी। अब इसके बाद में आता है एप्लीकेशन। अपने को कोई भी क्या करना होता है, उत्तम किस्मों के बीज तैयार करने होते हैं, रोग मुक्त प्लांट तैयार करने होते हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके कार्य हो जाएंगे। अब इसके बाद में आता है कृत्रिम बीज। बेटा कृत्रिम बीज वाला जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, किसमें बताया था, वो मैंने आपको उस क्लास में बताया था, वहीं से आपको देखना और कहीं से नहीं देखना। मैं बता देता हूँ कृत्रिम बीज क्या होता है। कृत्रिम बीज में देखो, अपने पास में क्या होता है, अपने पास में एक एम्ब्रियो होता है। उस एम्ब्रियो को अपन पोष माध्यम के साथ में क्या कर देते हैं, एक कैप्सूल, एक आवरण के द्वारा, एक आवरण के द्वारा क्या कर देते हैं, आवरण के द्वारा ढक देते हैं, आवरण के द्वारा क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। ये अपने क्या हो जाएगा, सिंथेटिक सीड। कृत्रिम बीज वह होता है जिसमें सोमेटिक भ्रूण, प्रोह कलिका और पौध उत्तक को क्या करते हैं, कैप्सूल में बंद करके बना देते हैं। इसको संपूर्ण ये क्या कर सकता है, ये वाला भाग क्या कर सकता है, एक प्लांट को जन्म दे सकता है, एक प्लांट को जन्म दे सकता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये अपने पास में सिंथेटिक सीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सिंथेटिक सीड हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, पहले सिलेक्शन, मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं, फिर सोमेटिक, अरे ग्लोबुलर टाइप का बताया था क्या, क्लास ली हो तो, ग्लोबुलर टाइप का क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, उसको रेस्क्यू कर लेते हैं। रेस्क्यू करने के बाद में क्या करते हैं, उसको कैप्सूल में क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। कैप्सूल में क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत कम टाइम में अपन क्या कर सकते हैं, सिंथेटिक जो सीड है वो तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में आता है पुनर्जनन क्या होता है, मतलब बात करते हैं पहले तो जेनेटिक कंट्रोल क्या होता है ये समझिएगा। जेनेटिक कंट्रोल क्या होता है बेटा, उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें कोशिकाओं के विभाजन, विभेदन और इसके साथ में ही विकास को कुछ विशिष्ट जीनों या आनुवांशिक पाथवेज के द्वारा क्या करते हैं, आनुवांशिक पाथवेज के द्वारा कंट्रोल करते हैं। अरे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जेनेटिक कंट्रोल हो जाएगा। अब इसमें जेनेटिक कंट्रोल में बेटा मैं बात करता हूँ, इसमें 2 पाथवे होते हैं प्लांट रीजनरेशन के। एक तो ऑर्गेनोजेनेसिस होता है जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ऐसे ही आपको समझा देता हूँ। एक तो क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है जिसमें क्या बनते हैं, कोई भी एक्सप्लांट है, कोई भी एक्सप्लांट है, इस एक्सप्लांट से क्या बनता है, इस एक्सप्लांट से अपने बनता है बेटा ऑर्गन। क्या बनता है, ऑर्गन बनते हैं। तो अपन बात करते हैं इसको डायरेक्ट कहते हैं। अगर बीच में क्या बन जाता है, बीच में कैलस बन जाता है, बीच में कैलस बन जाता है, तो इसको क्या कह देते हैं, इनडायरेक्ट बोल देते हैं। अगर एक्सप्लांट से, अगर एक्सप्लांट से क्या बन जाता है बेटा, एक्सप्लांट से एम्ब्रियो बन जाता है, एक्सप्लांट से एम्ब्रियो बन जाता है, तो उसको अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अगर एक्सप्लांट से, अगर एक्सप्लांट से कोई क्या बने बेटा, कोई कैलस बने, और कोई कैलस बने और उस कैलस से क्या बन जाए, एम्ब्रियो बन जाए। क्या बन जाए बेटा, उस कैलस से एम्ब्रियो बन जाए, तो उसको अपन क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजें कि अब आप
सिक्स सेमेस्टर में होंगे, फोर्थ में होंगे, किसी में भी होंगे। मेरे हिसाब से ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में आईसीआर के जो अंडर आती है उनमें सिक्स सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट लगती है या फिफ्थ में लगती है। अब आप आ चुके हो जो बीएससी एग्रीकल्चर का जो पार्ट है बेटा, एंडिंग पार्ट है। क्या है? एंडिंग पार्ट है, मतलब लगभग अब आपको करियर की चिंता सता रही होगी कि सर अब हम आगे क्या करेंगे। ठीक है, ये चिंता ना सताएं, इसके लिए अभी से जागना पड़ेगा। इसलिए अभी से जागना पड़ेगा क्योंकि आगे की टेंशन खत्म करनी है। आगे की टेंशन खत्म करनी है तो अभी से आपको जागना पड़ेगा, और अभी से जाग कर क्या करनी है बेटा, मेहनत करनी है। इस मेहनत का जल्द आपको एक क्या मिलेगा, परिणाम मिलेगा। और ये मेहनत आप अपनी टीम ब्राइट एग्रो क्लासेस के साथ में मिलकर किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, 11th से लेकर पीएचडी तक की कंप्लीट क्लासेस रहती है। तो आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो बेटा इन नंबरों पर मैसेज कर देना, और पर्सनली आप राय भी ले सकते हो कि सर मैं किसकी एग्जाम की तैयारी करूं। ओके बेटा, इसके साथ में नंबरों को सेव कर लेना, अपने सभी साथियों को शेयर कर देना क्लास को, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।